जो फिल्म सिटी बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, योगी जी और मोदी जी अपने लिए बना रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई एक्टर थोड़ी है। पूरे हिंदुस्तान को बरगला के रख लिया, पूरे युवाओं को ठग लिया। मैं तो उनका दाना नहीं है, शौचालय में क्या घंटा गिरावेगा जाकर, क्या करेगा शौचालय में। ऐसे तुम फिर रहे हो ना लिए हुए, ऐसे ही हम फिर रहे हैं अब लिए हुए। भैया हम भी देखे हैं कौन सी सरकार बढ़िया होगी, कौन सी हमारे हित में आओगी। शेर पाला शेर, और उनकी बाइकें उनकी गाड़ियां घर में खड़ी करके दूसरों से लिफ्ट मांगते हैं कि मुझे वहां तक छोड़ दे, कि हमने शेर पाला है, चाहे तेल 200 रुपए लीटर हो जाएंगे। तो आपको पता है गांव की क्या स्थिति है। यदि आप आके कहीं आप बीजेपी के आए हैं तो आपको हो सके लोग जो है गांव में नहीं घुसने देते। लेकिन हमें शेर पाला के हम वोट मोदी को ही देंगे है? तो ये वाला हाल है, और बैठ के जाएंगे कांग्रेस वाले के पीछे कि भैया रोक ले, वहां तक लिफ्ट दे दियो। का बेटा और ये किसान एक हो जाएगा और इस योगी को हटाने का काम करेगा। जिस 2022 में पूरा इंटरेस्ट के साथ देंगे। मैं यूँ कह रही हूँ, अडानी और अंबानी की सरकार है, हमारी ना है। अडानी और अंबानी की है। गाड़ी भगानी है, हमने हमारा तो मुद्दा यो है। पार्टी हम कौन सी जोन करेंगे या हम बतावे ना। जूता लग रहा जी, देख लो आप भी बॉर्डर पे बैठे हैं, जूता लग रहा। बताओ कौन सा सम्मान मिला किसानों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हमारी चुनावी जो सर्वे है वैसे वैसे तेज होती जा रही है। आज हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद है, जो कि और इसके साथ में जो क्योंकि बार बार बताया जाता है कि जाट जो है वो किस तरीके से ठाठ सजाने वाला है आने वाले सन 2000 आगामी चुनाव को देखते हुए, सन 2022 में जो चुनाव होने वाला है। आज के दिनों में जो है हमने देखा कि आज बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, वो आज लखनऊ में जो है उसका दौरा कर रहे हैं और यूपी चुनाव का जो शंखनाद कर रहे हैं। पिछले दिनों ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए, उसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो जाते हैं वहाँ पे, और जो है योगी आदित्यनाथ का जितने भी कार्य होते हैं उसको जनता के सामने ला करके जो है समापुल बांधते हैं कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। जो पिछले दशकों में जो नहीं हो पाया वो योगी के राज्य में हुआ है। और कल एक निजी चैनल पे जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, जिसकी राय लेने के लिए जो है आज हम किसान भाइयों के बीच में मौजूद हैं, गाँव गाँव की सर्वे कर रहे हैं। ये बातचीत करते हैं आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय है। क्या नाम है सर? रणवीर सिंह। सर बताइए कि सन 2022 का चुनाव है, बहुत नज़दीकी समय देखा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इस बार का जो है जाट समाज कैसे देखता है इस चुनाव को? भैया हम तो चुनाव को इस तरह ले रहे हैं कि इनका पता ना लिया। कांग्रेस ने क्या करा, सारा योगी जी ने कर दिया। एक बताओ, सारा योगी जी ने कर दिया है। तो कह रहे हैं 70 साल लोटा पूरा खाली था, बीजेपी आकर के भर रही है उस लोटे को। लोटे के भर रही है। जब देश आज़ाद हुआ तुम तो पत्रकार हो, क्या मिला था देश की, क्या पोजीशन थी, समझा? क्या पोजीशन थी देश की? पेट भरना था पब्लिक का, या और काम करते तो बाद में है। ये सारी योजना उन्हीं की चल रही है जो भी चल रही है। तो आपके क्या हालात है? आप तो काफी बड़े बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस बहुत कुछ होगा, तो आपकी क्या हालात है देखते हैं? हमने तो ये है भैया, प्रचार प्रसार की राजनीति है, सरकारों को तोड़ो, दूसरियों को अपना वो करो। तो कल एक निजी चैनल पे योगी आदित्यनाथ जी जो है बातचीत कर रहे थे और जो है ये बता रहे थे कि जो सदियों से दशकों से जो है किसानों को सम्मान नहीं मिल रहा था, जो सम्मान के लिए किसान दर बदर भटक रहे थे, वो योगी के राज में जो सम्मान मिला, मोदी के राज में सम्मान मिला। आप इसको कैसे? जूता लग रहा जी, देख लो आप भी बॉर्डर पे बैठे हैं, जूता लग रहा। बताओ कौन सा सम्मान मिला किसानों को लिए। किसानों के तो जूता लाठी लग रही है। 2 बार पिट लिया योगी की राज में। क्या कह रहे हैं? 2 बार किसान पिट लिया दिल्ली बॉर्डर पे। योगी का ही राज तो था। गाजीपुर 2 बार पिटे, दूसरी बार पिटाए। आप लोग बार बार जो है किसानों की बातचीत कर रहे हैं, तो अब एक सवाल उससे ले लिया जाता है कि अभी जो है आपके गांव से ही 1-2 गांव ऐसे जो हैं जहां पे हम लोग सर्वे कर रहे थे, 1-2 गांव लोगों का जो ये भी कहना है कि वो किसान है नहीं, राजनीति कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखो हर तरह के आदमी होते हैं, ये तो हर तरह के आदमी होते हैं। कैसे देखते हैं सर? वहाँ तो हम भी गए थे, हम भी किसान हैं, बस जितना टाइम मिलता है उतना वहाँ पे जाते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। ऐसा थोड़ी हम किसान नहीं है। किसान के लिए डीजल महंगा हो गया है। अब जब डीजल महंगा होगा तो खेती खेती करनी, हर चीज़ महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट से माल आता है जो डेली यूज़ के लिए है, जो घर में भी यूज़ होता है, तो वो भी महंगा हो गया। सब डीजल के द्वारा तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा तो आता है। पैसा जमा होता है, राशन वितरण हो रहा फ्री में। बताओ किसान के पास या कोई डीलर इतना गरीब अमीर नहीं है कि वो अपना पैसा जमा कर फ्री में बांट दे। सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? विकास को कैसे देखते हैं? एक बार आता हूँ सर, मैं आता हूँ सर, मैं विकास कितना किया है सरकार ने? हमारे हिसाब से तो कुछ भी ना किया सरकार ने। अब किसान का कुछ नहीं करा। 36 जात किसान है,
इसका किसान का कुछ नहीं करा। वे 2000 रुपये भेज के खाते में और वह राज्य हो गए, किसान के लिए हमने 2000 रुपये भेज दिए, उससे हमारा कोई जीवन व्यतीत नहीं होगा। हमारा जो उसका ना गन्ने का मूल्य मिलता, ना हमारा ब्याज मिला, ना कुछ मिला। और सरकारों में तो सर कुछ भी नहीं मिलता था, इस सरकार में बता रहे हैं कि जितना सामान दे रहे हैं और किसी सरकार में क्यों सरकार में क्या न मिला? दूसरी सरकार में भाव भी बढ़े, हमारे गन्ने के भाव भी बढ़े। इस सरकार ने तो हमारे गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ाया एक बार भी। इस बीजेपी सरकार ने तो हमारा गन्ने का भाव एक बार भी नहीं बढ़ाया। अच्छा। और सरकार ने तो भाव भी बढ़ाए। अच्छा। हाँ, तो इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? मैंने को बीजेपी भगानी, हमने हमारा तो मुद्दा ही हुआ है। पार्टी हम कौन सी जोन करेंगे या हम बतावे ना। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो आपका आपसी बाकी बीजेपी ने भगाओगे, हमारा वादा पक्का। तो फिर किसानों के लिए फिर कौन सोचेगा, आप बताइए जरा। भाई हमको जो हम उसे न पकड़ेंगे जो हमारी सोचेगा, हम उस पार्टी को अटेंड करेंगे जो हमारी सोचेगा। हाँ, तो इस समय कौन थोड़ा बहुत कुछ लाइन में आ रहा है? ना अब तो कुछ भी ना आ रहा। हम तो नहीं, जैसे तुम फिर रहे हो ना लिए हुए, ऐसे ही हम फिर रहे हैं अब लिए हुए। भैया हम भी देखे हैं कौन सी सरकार बढ़िया होगी, कौन सी हमारे हित में होगी, कौन सी रहती आई है हमारे हित में, कौन सी रहती आई है। 40-50 साल हमारी सरकार में रहा, हमारा नेता कौन रहा, कैसे रहा, वो किसान। हाँ जी, जिस जाट समुदाय ने 2017 में बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत दिया था, वो अचानक से खिलाफ क्यों हो गया? वे अचानक खिलाफ गए, उसे झूठे वादे करे, उनके बच्चे बहकाए, उनके बच्चे बहकाए। जो युवा वर्ग था वैसे तुम्हें नौकरी दिलाऊंगे, तुम्हें ये दिलाऊंगे, तुम्हें ये दिलाऊंगे। उन पे पूछ लो युवा वर्ग कौन सा लगा किसान का। ठीक है, अब आपके पास आते हैं सर। एक बात बताइए, जैसे कि सर कह रहे हैं, बड़े मतलब एक्सपीरियंस है, बड़े बुजुर्ग हैं अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे। अब एक सवाल बताइए, कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहका लिया। इस बार भी जो योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जब 5 साल में देख लिया कि कोई भी रोजगार नहीं दिया गया है, पूरे नौजवान जो है गली कूचे में घूम रहे हैं, सभी लोग बेरोजगार हैं, तो आगे क्या आशा करें? एक बार देखने के बाद में यदि किसी आदमी को दोबारा देखा जाए तो उससे कोई आप आशा मत करिए कि कहीं कोई विकास की बात करेगा, रोजगार देने की बात करेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ बीजेपी को भगाने का काम करेंगे, और यह सच्चाई है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने का काम नहीं करेगी। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और व्यापारी परेशान है। चलिए इस बार जो है जरा इधर आइए। इस बार जो है अभी से जो है राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है अब उछलना शुरू हो गया है, उठना शुरू हो गया है लोगों के बीच में। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि राम जन्मभूमि को लेकर के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जल्द से ही जो है पूरा निर्माण जो है तैयार हो जाएगा। तो क्या लगता है इस बार राम जन्मभूमि का मुद्दा उठने वाला है इस बार? देखिए, राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो मुद्दा एक धर्म के मामले पे है, और यहाँ मामला हो रहा है किसानों के रोजगार का, युवाओं के रोजगार का, लोगों की परेशानियों का। इस चीज से राम जन्मभूमि का क्या मतलब? किसान परेशान हो रहा है, व्यापारी परेशान हो रहा है, आपने टैक्स इतना बढ़ा दिया है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर चीज बढ़ी हुई है, तो आप इसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा कैसे ला सकते हैं? नहीं, तो वो कह रहे हैं बार बार इसी को विकास मान रहे हैं, तो आप विकास इसको कैसे देखते हैं? क्या यही विकास है? नहीं, उससे पेट भरने वाला नहीं, ये विकास नहीं है। तो कहाँ है विकास? विकास युवाओं को रोजगार मिले और क्या विकास है? किसानों को काम मिले और क्या रोजगार है? किसानों का जो बिल है, जो किसानों के लिए खाद्य पदार्थ हैं वो मंदे हैं, और क्या रोजगार है? और क्या चीज चाहिए आपको? क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? मैं यूँ कह रही हूँ, अडानी और अंबानी की सरकार है हमारी ना है, अडानी और अंबानी की है। आप लोगों ने जो है पिछले बार भी तो रोटी का सौदा कर रहे हैं, रोटी का। एक दफा अडानी और अंबानी उसको उसमें भर लेंगे, ये जो इनका गोदाम जो बनाए हैं, और फिर तुम भी खा लियो और मैं भी खा लूंगा, दोनों खाओगे फिर बैठ के। नहीं, तो पिछले बार जब सरकार आई थी, इतनी भारी बहुमतों से जीत के आई थी, तो क्या सोच के आप लोगों ने वोट दिया था? इन्होंने ये जो यंग जनरेशन है ना, इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करी है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने हमारे युवा बहकाए। जब युवा वर्ग हमारा बहका लिया तो हम सवार बुढ़े तो वैसे ही रह गए। तो आपके काबू में नहीं था? आपके नहीं होता ही ना काबू में, युवा ही जितावा, युवा फिर भी युवा करेगी। अब या बता रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। और इस बार कहीं गलती से भड़क गई युवा, फिर भड़के कैसे जगह जहाँ से ना भड़के पे भी इस बार जो है दूसरे मुद्दे बातचीत करते हैं। ठीक है, कुछ युवा लोग हैं, उनसे बाद में बातचीत कर लेंगे, अभी बात कर लेंगे। लेकिन एक जो है बातचीत ये किया जा रहा है कि अब जो है आशीर्वाद अभियान करने वाले हैं। कह रहे हैं गांव-गांव जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे बड़े बुजुर्गों से, और आगे की फिर रणनीति जो है तैयार करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? आशीर्वाद लेने आएंगे? किस तरीके से आशीर्वाद देने? भैया हम तो देवे ना आशीर्वाद, किसी तरीके से नहीं आवे। क्या कह रहे हैं? बंगाल में दे दिया आशीर्वाद, यूँ कह रहे हमारे 300 पार। अब क्या हुआ? तो इस बार भी तो कह रहे हैं 300 पार। वो तो कुछ कहो,
नहीं वहाँ ना कहीं केजरीवाल के, वहाँ ना कहीं दिल्ली में ना कहीं। क्या कह रहे हैं? बंगाल वाला हाल यहाँ भी होगा, वहाँ भी 300 पार थी, यहाँ भी 300 पार है, वहाँ भी देख ले, अब यूपी में भी देख लेंगे कितनी 300 पार जाती हैं। इसमें बीजेपी हो कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि मैं हारी हूँ, सब अपनी सीट 400 प्लस ही बताएंगी और तो टाइम बताएगा। युवा वर्ग जो बहक चुका था, जो बहका लिया, अब नहीं बहकेगा। 2017 में हो गया जो हो गया, लेकिन उसका पूरा जो इंटरेस्ट 5 साल में इन्होंने दिया है वो पूरा सूद समेत वापस करेंगे 2022 में। 2022 में पूरा इंटरेस्ट के साथ देंगे। चलिए ठीक है, आशीर्वाद लेने आएंगे सर। जैसे कल योगी जी कह रहे थे कि लखनऊ को यदि टिकैत घेरने के लिए आते हैं, कल योगी जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा था यदि टिकैत लखनऊ आते हैं तो हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस उनका इंतजार कर रही है। तो टिकैत जी ये आपको कहना चाहते हैं योगी जी, टिकैत इतने कमजोर नहीं है, इस प्रदेश का किसान इतना कमजोर नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जो है डरने का काम करे। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इस किसान के ही बेटे काम कर रहे हैं, और जब ये समय आएगा इस किसान का बेटा और ये किसान एक हो जाएगा और इस योगी को हटाने का काम करेगा। जिस तरह की आज तुम हरकतें कर रहे हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहे हो कि लट तैयार कर रखे हैं किसान के लिए, अरे किसान के लिए तो बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि देखिए किसानों का सम्मान है, बिल्कुल सम्मान पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत भी कानूनी प्रक्रिया बिगड़ती है तो फिर उनका उस तरीके से किया जाएगा। योगी जी ने सम्मान देने की बात कही है। जो उनकी मुस्कुराहट थी वो एक छलिया वाली मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा था कि किसानों को हम बताने का काम करेंगे, टोंट कसने का काम किया था, और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस इंतजार कर रही है तो किसान भी इंतजार कर रहा है। और किसान आने वाले 2022 में जब इलेक्शन होगा, जैसे हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि 17 का इलेक्शन एक अलग बात थी, हमें बहका लिया गया था, आज किसान जाग चुका है, व्यापारी जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है। यदि गांव में आएंगे तो आपको पता है गांव की क्या स्थिति है। यदि आप आके कहीं आप बीजेपी के आए हैं तो आपको हो सके कि लोग जो है गांव में नहीं घुसने देते। देखिए सुनिए मेरी बात, राम जन्मभूमि का मुद्दा इस चीज के इलेक्शन में बनाना गलत बात पहले उनकी है। राम जन्मभूमि का इलेक्शन से क्या मतलब है? आपने विकास क्या करा? आप विकास की बात करो। शौचालय बनवाया सर, शौचालय खाने के लिए कुछ है नहीं, शौचालय में जा क्या करें? बनवाया सर, शौचालय बनवाया उन्होंने, कह रहे हैं शौचालय बनवाया। करा क्या? आमदन तो है नहीं, आपकी पॉकेट में पैसा तो है नहीं, शौचालय में क्या करेगा? क्या करेगा? बैठे रहो शौचालय में, यो बनवाया शौचालय। जब पेट में तो उनका दाना नहीं है, शौचालय में घंटा गिरावेगा जाकर, क्या करेगा शौचालय में? एक बार अच्छा एक चीज यहाँ बता दीजिए कि बड़े बड़े 2-3 दिन पहले ही जो है पोस्टर लगा करके जो है जो कहीं नहीं हो पाया, योगी सरकार ने कर दिया, मोदी सरकार ने, बड़े बड़े थैले में जो राशन मिल रहे हैं, भाषण पे राशन, पहले भाषण सुनिए फिर राशन लीजिए, इसको आप कैसे देखते हैं? हमने ना मिला कुछ भी, हम अडानी ने मिलेगा और अंबानी ने मिलेगा। अब अडानी का है डीजल, और ये सब कुछ बेच दिया, लखनऊ हवाई अड्डे का नाम कर दिया अडानी एयरपोर्ट। और यूं कहने लगा वो कि जो हवाई जहाज वगैरह इनमें तेल भी मैं ही दूंगा, तेल भी वही, उसका तेल पे, कोयले पे, पेट्रोल डीजल पे, सब पे उसका अधिकार है, ये तो उसके गुलाम हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सुनो, दो तो ये गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। चलिए महंगाई को लेकर बातचीत कर लेते हैं, चलिए आपसे बातचीत कर लेते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी जो है वो ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है महंगाई उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ये तो ना ही कोई मुद्दा है ना ही कोई महंगाई है, तो क्यों अफवाह नहीं है? सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, किसान का गन्ना कहाँ पहुंचा? 5 साल में किसान का गन्ना कहाँ पहुंचा? 325 से 325.25 नहीं हुआ, 26 की तो बात छोड़ो। और महंगाई कहां चली गई? किसान कैसे चलेगा मैं ये बताओ जी। दिनों में पेमेंट कितना पेमेंट आ गया? 14 दिनों कहां से आ गया पेमेंट? 325 का पेमेंट। अगर महंगाई देखो, पेट्रोल 100 रुपए लीटर, डीजल, खेत में ट्रैक्टर चलेगा, खपत कितनी होगी पता है आपको? पहले 60 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर हो गया। देश के विकास के लिए थोड़ी बहुत महंगाई सह लीजिए। हाँ, देश के विकास के लिए शेर पालने हैं। सब कह रहे हैं जो बीजेपी फैन है कि हमने शेर पाला, शेर, और उनकी बाइकें, उनकी गाड़ियां घर में खड़ी करके दूसरों से लिफ्ट मांगते हैं कि मुझे वहां तक छोड़ दे, कि हमने शेर पाला है, चाहे तेल 200 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हमें शेर पाला है, हम वोट मोदी को ही देंगे। तो ये वाला हाल है। और बैठ के जाएंगे कांग्रेस वाले के पीछे कि भैया रोक ले, वहां तक लिफ्ट दे दियो। तो ऐसा शेर हमें नहीं पालना। नहीं तो महंगा शेर है तो खर्चा तो लगता है ना, ऐसा शेर हमें नहीं पालना। कितना भी जुदरा, ठीक है, महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि महंगा शेर पाल लिया तो खर्चा तो। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भाजपा सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, 25 पैसे पेट्रोल पे बढ़ते थे, तो यही भाजपा सबसे पहले जाके क्या नाम है वहां पे धरना दिया करती थी। आज पेट्रोल 35 रुपए लीटर
35 रुपए लीटर बढ़ चुका है। आज यही भाजपा सरकार ये कह रही है विकास हो रहा है। ये किस चीज का विकास है? जब 25 पैसे बढ़ता था तब धरना देती थी, आज अपने राज में 35 रुपए बढ़ा दिया, कोई धरना नहीं है। जो सदियों में नहीं हो पाया इस योगी राज में हुआ है। हाँ, जो सदियों में नहीं हुआ पाया है इसी योगी राज में हुआ ना। शमशान घाट की लाइन इसी योगी राज में हुई है। का विचार क्या है, कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव का माहौल क्या है? इस बार का माहौल जो है बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा जो है किसान, एक तो ये जो पशु है ना, आवारा पशु, इनकी वजह से कोई फसल नहीं बो सकते गन्ने के अलावा, ठीक है ना। और गन्ने की फसल से इतना टूट चुका है किसान, समय पे पेमेंट ना होना, बिजली के बढ़ते दाम, डीजल पेट्रोल सारी महंगाई, ठीक है ना। तो पूरे साल का गन्ना वहाँ डाल के 2-2.5 महीने की पेमेंट होती है, पिछली 8-9 महीने की पेंडिंग रह जाती है, ठीक है। तो यही कारण है, किसानों में रोष है, उसकी उचित उपज का जो समर्थन मूल्य नहीं मिलता। अच्छा, हाँ। 17 में दिए थे उसका ना, अजीत को वोट दी। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए एक बात बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से हमने किसानों का सम्मान किया है, तो क्या उस सम्मान से आप लोग खुश हैं? भैया हम ना खुश, हर चीज महंगाई है। बस 2000 गिर दे, छुट्टी क्या फायदा 2000 में? कुछ नहीं हो रहा। आप कह रहे पैसे नहीं मिले, 2000 बता रहे, 2000 आ रहे हैं खाते में, 2000 आ रहे बता रहे हैं। आ रहे हैं, हम तो नहीं कहे 2000 तो अपना हिसाब ले लो, ठीक है। जो हमारा बेटी चौधिया खा रही है ना सरकार, वो हमारा दे दो। 325 तो आज रेट ना बढ़ाया भाई, हर सरकार में 325 रुपए का गन्ने का रेट था। भाभी सुन ले, 325 रुपए का गन्ने का रेट था दूसरी सरकार का करया हुआ। आज लोना ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया भैया। क्या विचार है किसान चुनाव में? क्या विचार तो कहती हम इसको हराने का विचार है हमारा, इसको हराएंगे बीजेपी को, ये हमारा वादा। पता है इस विचार का तो योगी जी ने पता। कह रहे हैं कि 300, वो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ 300 से हारेगा। 300 सीट से जीतने वाले भैया कहे जो कहने से क्या सारा लगता है, ये तो पता पड़ जाएगा। बंगाल में सुनी नहीं, रोज बंगाल में रोज ये रहते हैं भाई इसकी सरकार इतनी बनेगी, हमारी इतनी बनेगी, क्यों ना बनाई आपने? चलिए विकास के नाम पे एक आखिरी सवाल में ले लेता हूँ, ठीक है। चुनाव के नाम पे एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। मुद्दा ये आने वाला होगा क्योंकि नोएडा के अंदर जो है एक फिल्म सिटी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि लोगों को जो है अवसर मिलेगा, लोग बाग जो है एक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो होगा। तो क्या बताइए कि आपको कुछ फायदा होगा? फिल्म इंडस्ट्री बनने वाला है, आप एक्टर का रोल निभाएंगे कुछ? भैया हमने तो बनाना कोई भी आगे सर, हम तो बर्बादी के दौर पर, किसान तो कोई भी हो, 36 जात किसान है, सब बर्बादी पे बीजेपी के उसमें। हाँ। एक्टर बनना चाहेंगे आप? नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए? सबसे पहले मैं अपने लोगों का विकास देखना चाहूंगा, जो मेरे आसपास के लोग हैं, अपने किसान को खुश देखना चाहूंगा, व्यापारी को खुश देखना चाहूंगा। एक्टर तो कभी बाद में ही बन जाएंगे, भूखे थोड़ी मरना है। इस सरकार में रह के एक्टर बन जाओ, भूखे मरते रहो, क्या फायदा? चलिए, तो क्या आपके क्या विचार है? हाँ, ये जो फिल्म सिटी बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, योगी जी और मोदी जी अपने लिए बना रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई एक्टर थोड़ी है। पूरे हिंदुस्तान को बरगला के रख लिया, पूरे युवाओं को ठग लिया और रोजगार के नाम पे बेकार कर दिया। तो इन्होंने जो फिल्म सिटी बनाई है वो अपने लिए बनाई है ना, आवश्यकता है आगे इन्हें फिल्म सिटी में ही तो काम करना पड़ेगा। योगी और मोदी नहीं रहेंगे प्रदेश में। क्या विचार है? इस बार गठबंधन को वोट देंगे। सपा और जो है लोकदल का गठबंधन है, गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और ये कह रहे हैं कि 300 सीट हमारी आएगी, मैं कह रहा हूं 350 सीट अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की आएंगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम। 400 सीट का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 सीट भी हो सकती हैं। सुनो, 400 भी हो सकती हैं, 403 सीटें, लेकिन मैं कह रहा हूं 350 से कम सीट नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने, बहन बेटियों ने, नौजवानों ने अपनी प्लानिंग कर ली है कि इस बीजेपी को धूल चटाना है, प्रदेश से भगाना है। जब तक ये प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगी, जब तक इन किसानों का, बेरोजगारों का कोई विकास जो है नहीं हो सकता। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा और किसानों को गन्ने का उचित दाम नहीं मिलेगा। चलिए जी, बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है इस समय जो है किसानों के अंदर जो है आक्रोश है, और उस आक्रोश को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर के जो है जो जाट समुदाय है उसके अंदर जो है किस तरीके से गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं पे जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस चुनाव को लेकर के जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वादा कर रही है कि हम आने वाले चुनाव को लेकर के 350 सीट, यानी कि 300 सीट से 350 सीट के बीच में जो है आंकड़ा फिर से पार करेंगे। और वहीं अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे और 3 सीट जो है हम लोग विपक्ष को मजबूत करने के, लोकतंत्र को जो है मजबूत करने के लिए देंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसका जो है सरताज चढ़ने वाला है। और चुनाव में जो है काफी आकर्षित का केंद्र योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बने हुए हैं। फिलहाल इतना जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।